नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र सार्वजनिक किया। इसमें 11 संकल्प है। हिमाचल में भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। इसके लिए समिति बनाई जाएगी। भाजपा सरकार बनने पर अन्नदाता सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 8 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी गांव पक्की सड़कों के साथ जोड़े जाएंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। 12% जीएसटी पर पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा। बाकी का भुगतान सरकार करेगी। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मोबाइल वैन की संख्या दोगुनी की जाएगी। हिम स्टार्टअप योजना चलाई जाएगी। 900 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा। सैनिकों की परिवारों की आर्थिक मदद बढ़ाएगी। वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। यदि गैर कानूनी तरीके से प्रयोग हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। कर्मचारियों की सुविधाओं व हक को लेकर 11वां संकल्प है। वेतन विसंगतियों को दूर करने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटी के लिए शादी के लिए 31 की बजाय 51,000 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल जाने वाले 6ठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं को 500 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मुहैया करवाए जाएंगे। 30 साल से ज्यादा उम्र की गरीब महिलाओं को अटल पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। 12वीं कक्षा में टॉप 5,000 छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए 2,500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। भाजपा ने चलाया महाजन संपर्क अभियान। जेपी नड्डा ने शिमला में किया प्रचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में लोअर बाजार में जनसंपर्क अभियान में भाग लिया। यह अभियान शिमला के प्रत्याशी संजय सूद के लिए चलाया गया था। भाजपा ने प्रदेश भर में रविवार को जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अपने 68 मंडलों में जनसंपर्क के अनेकों कार्यक्रम चला रही है। जेपी नड्डा ने रिज व आसपास जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों के साथ बातचीत भी की व भाजपा की मोदी व जयराम सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। हिमाचल में 1.5 दशक बाद राहुल गांधी के बिना चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। 2007 में राहुल गांधी हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए आए थे। 2004 में राहुल गांधी सांसद बने और 2007 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे। प्रियंका पहली बार हिमाचल में चुनावी रैलियां कर रही हैं। हालांकि प्रियंका शिमला आती रहती हैं क्योंकि छराबड़ा में उनका घर है, लेकिन चुनावी रैलियों या पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था। 1998 में प्रियंका ने माता सोनिया गांधी की चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए कांगड़ा आई थी, लेकिन संबोधित नहीं किया था। 2022 में राहुल गांधी की एक भी चुनावी रैली नहीं हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। प्रदेश में मतदान को 1 सप्ताह ही शेष है। राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। साथ ही एक दूसरे को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक भाजपा प्रचार के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान व कांग्रेस की गुटबाजी और परिवारवाद को ही उठा रही थी। सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर नहीं लिया गया था। 2 दिन से भाजपा ने रणनीति बदलते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू किया है। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव को चुनाव नहीं समझते। उनके लिए भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही कह रहे हैं कि हिमाचल के नेता ही नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रदेश में आकर प्रचार करे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अब राहुल गांधी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में आखिर क्यों नहीं है ओपीएस? जयराम ने दी प्रतिक्रिया। यूसीसी पर भी बोले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को शामिल नहीं किया है। हिमाचल का कर्मचारी वर्ग इससे जरूर हैरान है। हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 सूत्रीय संकल्प जारी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना
को घोषणा पत्र में शामिल न किए जाने पर बयान दिया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे दबा दिया गया है। यह मामला विचार में है और इस पर काम किया जा रहा है। जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि इस मुद्दे का हल भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार ही करेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा कि हिमाचल में पुरानी पेंशन देने का दम भर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी घोषणा के 10 महीने के बाद क्या प्रगति हुई है वह भी हिमाचल की जनता को बता दें। जयराम ठाकुर ने दोहराया कि पुरानी पेंशन योजना केंद्र की मदद से ही संभव है। चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। शाह, नड्डा व पायलट भरेंगे हुंकार। बीजेपी लाएगी दृष्टि पत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 दिन बाकी बचे हैं। कांग्रेस व भाजपा सहित अन्य दल व निर्दलियों ने प्रचार में जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कांग्रेस के सचिन पायलट रैली करेंगे। भाजपा के आला नेता ने सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित कई नेता महाजन संपर्क अभियान के दौरान हर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मिले। जनता से संपर्क बनाकर केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र के अभियान में शामिल हुए। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। पालमपुर और नूरपुर में कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गांधी मैदान पालमपुर में चुनावी जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टि पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। शिमला में होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा संभवतः इसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने संबंधी कोई वायदा कर सकती है। कांग्रेस लगातार इसके जरिए कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास कर रही है। विधानसभा क्षेत्र हरोली में वर्ष 2003 से सक्रिय राजनीति में उतरे मुकेश अग्निहोत्री लगातार 4 बार विधायक बने हैं। वह इस बार फिर से मैदान में हैं। 2 चुनाव से उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार डटे हैं। 2017 के चुनाव में प्रोफेसर राम कुमार हरोली में अवैध खनन और नशे को बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे थे। इस बार बल्क ड्रग पार्क के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी के बीच ही दिख रहा है। जातीय समीकरणों की देखी तो अब तक की राजनीति में ब्राह्मणों का ही दबदबा रहा है। पहले जोशी परिवार और अब अग्निहोत्री का प्रभाव है। पुत्रबाजी की बात की जाए तो भाजपा, कांग्रेस, बसपा व आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बराबरी पर चल रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस आगे चल रही है। हरोली में मुकेश अग्निहोत्री 2003 से लगातार जीत रहे हैं। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक भी बनाए हैं। मुकेश सुबह 8 बजे से देर रात तक प्रचार में डटे रहते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर राम कुमार काफी मेहनत कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार प्रचार करके गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्टार प्रचारक नहीं आया है। आगामी दिनों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी यहाँ जरूर आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा तय हो चुका है। इस बार ये हैं प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस, प्रोफेसर राम कुमार भाजपा, रविंद्र पाल सिंह मान आप, एडवोकेट नरेश कुमार बसपा। मुकेश अग्निहोत्री 2003, 2007, 2012, 2017 में विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के उम्रदराज सिपाही मैदान में 26 वर्षीय पीयूष सबसे युवा प्रत्याशी। हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों में बिलासपुर जिले से निर्दलीय प्रत्याशी 26 वर्षीय पीयूष कांगा सबसे कम उम्र के, जबकि सबसे वरिष्ठ सोलन से कांग्रेस के प्रत्याशी 82 वर्षीय डॉक्टर धनीराम शांडिल है। उम्रदराज प्रत्याशियों में डॉक्टर धनीराम शांडिल के अतिरिक्त जवाली से कांग्रेस के चंद्र कुमार 78 ईयर्स, पच्छाद से निर्दलीय गंगूराम मुसाफिर 77 ईयर्स, द्रंग से कांग्रेस के कौल सिंह नेता 76 ईयर्स, भरमौर से कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी 75 ईयर्स व बैजनाथ से कांग्रेस के किशोरी लाल 75 ईयर्स ओल्ड चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में 24 महिला प्रत्याशी हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि जोगिंदरनगर से सबसे अधिक 11, जबकि चुरा, लाहौल स्पीति तथा दुरंग विधानसभा से 3-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
भाजपा व कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाजवादी पार्टी 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी 6, हिंदू समाज पार्टी तथा स्वाभिमान पार्टी के 3-3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। नादौन में मुख्यमंत्री का नारा वर्सेस बड़े नेताओं का सहारा, सुक्खू व अग्निहोत्री में टक्कर। नादौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों को इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनौती दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सुक्खू के लिए मुख्यमंत्री के नारे की गूंज है, तो भाजपा के प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री की जीत के लिए बड़े नेताओं का सहारा है। क्षेत्र में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भाजपा की ओर से HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से शंकी ठुकराल, बहुजन समाजवादी पार्टी से देशर दड़ोच व निर्दलीय रणजीत सिंह जीतू व सुरेंद्र गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 4 चुनाव में स्थिति 2003 में कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू, 2007 में कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू, 2012 में भाजपा से विजय अग्निहोत्री, 2017 से कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू। मतदाताओं की स्थिति: पुरुष 47,721, महिला 47,205, सर्विस वोटर 1506, नए मतदाता 1913, कुल मतदाता 94,926, कुल बूथ 121, शहरी क्षेत्र 1, ग्रामीण क्षेत्र 460, संवेदनशील 5। इंदौरा में बीजेपी को अपनों से खतरा, कांग्रेस के नहीं मिले हाथ, क्या बन रहे हैं नए समीकरण। इंदौरा में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आपसी लड़ाई का खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है, लेकिन इस बार भाजपा को अपनों से भी चुनौती है। श्री मनोहर धीमान के अलावा पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय देशराज के बेटे निर्मल प्रसाद भी निर्दलीय मैदान में हैं। इंदौरा से कुल 7 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कब किसने हासिल की जीत? 2012 में मनोहर धीमान 21,424 आजाद, 2017 में रीता धीमान 29,213 भाजपा। इस बार प्रत्याशी हैं भाजपा से रीता धीमान, कांग्रेस से मलेंद्र राजन, निर्दलीय मनोहर धीमान, बसपा हंसराज आप, जगदीश सिंह, निर्दलीय लक्ष्मण दास, निर्दलीय निर्मल प्रसाद। मतदाताओं की स्थिति है: कुल मतदाता 93,243, पुरुष है 48,742, महिला है 44,501। इस बार विधानसभा चुनाव में मंडी जिला के एक दिवंगत और 4 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनके बेटे व बेटियां चुनावी समर में हैं। सबके पिता राजनीति में कदावर नेता रहे हैं। ऐसे में अब बच्चे उस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए डटे हुए हैं। वहीं सुंदरनगर में पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर, धर्मपुर में महेंद्र सिंह ठाकुर की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर, तो करसोग के पूर्व मंत्री मनसाराम के बेटे महेश राज चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी में पूर्व में भी 10,000 से अधिक मतों से अनिल शर्मा जीते थे, जो इस जीत को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं चंपा ठाकुर परंपरा तोड़ने के लिए डटी हैं। सुंदरनगर के अभिषेक पिता के सम्मान का हवाला दे रहे हैं, तो धर्मपुर में रजत ठाकुर महेंद्र सिंह के कामों का। सभी नेता और उनके परिवार के सदस्य भी अपनों की नैया पार लगाने के लिए दिन रात चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। राजनीति समीकरणों की माने तो मंडी धर्मपुर में पिछले लंबे समय से एक ही परिवार का दबदबा है। सुंदरनगर करसोग में हर बार विधायक बदला है। ऐसे में इन चारों विधानसभा हलकों में परिवारों की प्रतिष्ठा और विरासत कायम रहती है या बदलती है, यह देखने लायक होगा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।